मित्रों, योग शास्त्र में आसन और प्राणायामों का विशद वर्णन मिलता है और उनसे महत्वपूर्ण लाभ बताए गए हैं। पुस्तक व्यायाम हमारी एक अनिवार्य आवश्यकता लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 17 से आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आसन और प्राणायाम। कुछ आसन और प्राणायाम तात्कालिक शक्ति प्रदान करने वाले भी होते हैं, पर चूंकि यह कठिन और जटिल विद्या है, इसलिए किसी योग्य मार्गदर्शक के संरक्षण में ही इन्हें सीखा और किया जा सकता है। कुछ सर्वसुलभ आसन और प्राणायाम भी होते हैं। उनका अभ्यास अकेले और सामूहिक रूप से किया जाए तो उससे स्वास्थ्य अच्छा रखने में सहयोग मिलता है और व्यायाम की आवश्यकता भी पूरी होती है। योगी लोग बताते हैं कि शरीर में अनेक मर्म स्थल होते हैं। इसका महत्व इसलिए ही नहीं होता कि वे कोमल होते हैं, वरन इनमें बड़ी विलक्षण शक्तियां विद्यमान होती हैं। इनका शरीर, स्वास्थ्य और मनोदशा पर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ता है, पर प्रकृति द्वारा अत्यधिक सुरक्षित रहने से साधारण व्यायाम इन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। उन स्थानों का महत्वपूर्ण व्यायाम आसनों द्वारा संभव है और इनके लिए अनेक प्रकार के आसनों का अनुसंधान हुआ है। आसनों द्वारा जो लाभ मर्मों की शक्ति जागृत कर प्राप्त किया जाता है, प्राणायाम द्वारा वैसा ही लाभ प्राणत्व का आकर्षण कर प्राप्त किया जाता है। इससे फेफड़े और शरीरस्थ महत्वपूर्ण चक्रों, उपचक्रों तथा ग्रंथियों का व्यायाम होता है। इससे छाती चौड़ी होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, वजन बढ़ता है, शुद्ध रक्त संचार से हृदय की दुर्बलता दूर होती है, शिराएं सतेज होती हैं, शरीर तथा मस्तिष्क की कमजोरी दूर रहती है, दीर्घ जीवन और प्राणबल मिलता है। तेजस्विता, प्रसन्नता, गंभीरता, ओजस, निरालस्यता आदि गुणों की अभिवृद्धि होती है। आसनों की तरह प्राणायामों का अभ्यास भी कुशल संरक्षक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। मित्रों, आसन सर्वांगपूर्ण व्यायाम। भारतीय तत्वदर्शी ऋषि मुनियों ने गहन साधना तथा चिंतन मनन के आधार पर अष्टांगिक योग साधना का पथ प्रशस्त किया। इसका एक अंग आसन है। मानव जीवन के महत्तम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य एक अनिवार्य शर्त है। स्वास्थ्य के प्रति आज जो दृष्टिकोण जनसाधारण के मस्तिष्क में है, वह एकांगी है। स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य ले लेना अपूर्ण है। शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक तीनों प्रकार से स्वस्थ मनुष्य ही मानव जीवन सार्थक कर सकता है। साथियों, इसमें AWHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा में एक और चौथी चीज जोड़ी है। व्यक्ति का सामाजिक लेवल क्या है। तो साथियों, स्वस्थ केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है। अब इसमें सामाजिक भी जोड़ा है या आत्मिक जोड़ा है। आत्मिक में स्पिरिचुअलिटी भी आती है, जिसको अध्यात्म नाम दिया गया है। चलिए, ठीक है। कुछ व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, सबल तथा मोटे ताजे होते हुए भी मानसिक तथा आत्मिक स्वास्थ्य के अभाव में जीवनोद्देश्य में असफल होते देखे जाते हैं। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य दोनों होते हुए किसी की आत्मा सोती रहे, विवेक न जगे, तो इन सुविधाओं का गलत उपयोग होता है। उसकी क्षमता गलत दिशा में प्रयुक्त होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं भी दुखी होता है तथा
समाज में दुख फैलाता है। एक प्रकार दो प्रकार का स्वास्थ्य होना एकांगी व लंगड़ा होता है, वैसे ही उसके परिणाम भी होते हैं। स्वस्थ रहना पहला सुख। जो व्यक्ति अपने शरीर मन तथा आत्मा को निरंतर स्वस्थ तथा सबल बनाता जाता है, वह अपने निकट सुख सृजन करता है। वह सुख भौतिक साधनों में ढूंढता नहीं फिरता तथा मृग तृष्णा की तरह जीवन भर भौतिक उपार्जनों के पीछे प्यासे हिरण की तरह भागता नहीं फिरता, वरन वह नित्य सुख प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के पीछे सुख भागा भागा फिरता है, जिधर वह जाता है सुख उसके पीछे पीछे चलता है। ऐसे व्यक्ति ही सही माने में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं। मित्रों, जैसे सामान्य मनुष्य के जीवित रहने के लिए भोजन अनिवार्य है, नींद अनिवार्य है, नित्य कर्म उपासना आदि अनिवार्य है, उसी प्रकार शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक शक्ति को क्रियाशील बनाए रखने के लिए व्यायाम अनिवार्य है। व्यायाम की कई विधियां प्रचलित हैं, उनमें से अधिकांश एकांगी हैं। दंड बैठक कुश्ती से शारीरिक पुष्टि तथा बल वृद्धि तो होती है, किंतु मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य में कोई वृद्धि नहीं होती। पहलवान प्रायः मंदबुद्ध होते देखे गए हैं तथा दीर्घजीवी भी नहीं होते। खेलों से मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता है, किंतु ये खर्चीले तथा अन्य व्यक्तियों के सहयोग पर निर्भर होते हैं। अन्य शारीरिक व्यायाम प्रायः पूर्ण व्यायाम नहीं होते। आसन पूर्णतः वैज्ञानिक तथा पूर्ण व्यायाम है। इसे पाश्चात्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया है तथा सराहना की है। आज के युग में मनुष्य का जीवन इतना जटिल हो गया है कि व्यायाम के लिए खेल तथा अन्य साधन अपनाने के लिए सामान्य जनों के पास समय नहीं है। एक बड़े नगर में सामान्य आय वाले व्यक्ति को आजीविका तथा पारिवारिक दायित्वों को निभाने के लिए रात दिन लगे रहना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के व्यायाम कर पाना कठिन है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की आदि दुनिया भी इस प्रकार के व्यायाम के लिए समय भी बड़ी कठिनाई से निकाल पाती हैं। वृद्धों के लिए भी ये उपयुक्त नहीं हो सकते। आसन के लिए न तो कोई सामग्री चाहिए और न अन्य व्यक्तियों का सहयोग। यह पूर्ण व्यायाम हर कोई हर अवस्था में नित्य कर सकता है। यौगिक आसन यदि केवल 15 मिनट के लिए ही किए जाएं तथा नियमित रूप से किए जाएं तो आश्चर्यजनक लाभ प्रदान करते हैं। आसन केवल व्यायाम ही नहीं, एक पूरी संस्कृति है। इससे पूर्ण लाभ उठाने के लिए आहार विहार सात्विक होना चाहिए। सुपाच्य सरस तथा प्राकृतिक रूप में लिया गया आहार इसमें सहायक होता है। आसन करते समय शरीर पर कम से कम वस्त्र होने चाहिए। नित्य कर्म शौचादि से निवृत्त होकर आसन करें। भोजन में कम से कम 3 घंटे कम से कम 3 घंटे बाद करें। खाली पेट सुबह सूर्योदय के पहले आसन करना ठीक रहता है। आसन वृद्ध स्त्रियों के लिए भी उपयुक्त है। जो महिलाएं इन्हें नियमित रूप से करती हैं उन्हें अपूर्व लाभ होता है। शारीरिक व्याधियां समाप्त हो जाती हैं, रोग नहीं घेरते। आयु के दृष्टिकोण से शरीर व स्वास्थ्य में शीघ्र गिरावट नहीं आती। यह विद्या इतनी वैज्ञानिक तथा सर्वसुलभ है कि इससे असहमत होना संभव नहीं। आसन करते समय मन ही मन इष्ट मंत्र का जप किया जाता रहे तो यह विशुद्ध योग साधना हो जाती है। इसके साथ ही साथ प्राणायाम का संयोग करके और अधिक लाभ पाया जा सकता है। प्राणायाम तथा आसन वैसे अलग अलग अंग हैं, फिर भी एक दूसरे से इनका घनिष्ठ संबंध है। ऋषि मुनियों की वर्षों की तप साधना का लाभ हम स्वयं न उठाएं तथा अपनी इस संस्कृत का प्रचार विदेशों में न कर सकें तो हम
अभागे ही कहलाएंगे। यह किसी अपरिपक्व मस्तिष्क की उपज नहीं, इसके पीछे न जाने कितने महामानवों का योग रहा है। इनमें बहुत से आसन उन महापुरुषों के नाम पर हैं, जैसे मत्स्येंद्रासन। उपरोक्त आसन के अतिरिक्त अन्य कई आसन हैं, जिनमें प्रमुख मयूरासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, कुक्कुटासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मतेंद्रासन, त्रिकोणासन, सिद्धासन आदि हैं। इनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। ये सब विभिन्न अंगों के रोग निवारण, पुष्टि तथा बल वर्धन के साथ साथ उनसे संबंधित चक्रों के जागरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मित्रों, व्यायाम हमारी एक अनिवार्य आवश्यकता। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इसको पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। पुस्तक कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, गायत्री शक्ति पीठों से, ज्ञान मंदिरों से, तपोभूम मथुरा से, शांत कुंज हरिद्वार से। चलिए साहब, इसी पुस्तक को हम वीडियो के माध्यम से आपको पढ़कर सुना रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं पृष्ठ 21 से। ओम शांति।